बहनों, आज हम कक्षा नवम की हिंदी की बेला में तोता नामक शीर्षक पाठ का पठन कार्य करेंगे। कृपया सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तोता। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा। तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर के अपने अपने घर गए। कै उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग तोते को शिक्षा देने का काम किसे मिला और बैठक का विषय क्या था। घ सभा द्वार क्या निर्णय लिया गया, स्पष्ट कीजिए। सभा के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, स्पष्ट कीजिए। डा पंडितों को सुझाव देने के लिए क्या इनाम मिला। उत्तर कै प्रश्न का उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित तोता शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर हैं। ख रेखा के अंश की व्याख्या। प्रस्तुत कहानी में तोते को मूर्ख समझकर उसे शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को दिया गया। इसके लिए पंडितों की सभा आयोजित की गई। सभा में इस विषय पर विचार विमर्श हुआ कि तोते की अविद्या अज्ञान का कारण क्या है। बहुत गंभीर रूप से विचार करने के पश्चात सभी की सहमति से यह निर्णय हुआ कि तोता अपना घोंसला घास से बनाता है। घास से बने हुए साधारण से स्थान पर विचार रहने से विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले तोते के रहने के स्थान पर विचार हुआ और तोते के लिए अच्छा सा पिंजरा बनाने की बात तय हुई, जिससे तोता सुविधा पूर्वक रह सके और विद्या सीख जाए। ग तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला और पंडितों की बैठक हुई, जिसका विषय उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। घ सभा द्वारा अत्यंत गंभीर रूप से विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि तोता घास के बने घोंसले में रहता है, इसलिए उसे विद्या नहीं आती। अतः तोते के लिए एक अच्छा सा पिंजरा बनाने की बात तय हुई, ताकि उस पिंजरे में रहकर तोता शिक्षा प्राप्त कर सके। ड पंडितों को सुझाव देने पर दान दक्षिणा मिली। दक्षिणा लेकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने अपने घर चले गए।